उसको मैं इंट्रोड्यूस मत करना, क्योंकि उनका इनिशियल पेमेंट नहीं आया है। उसके बाद मैं कमर्शियली नेगोशिएट करूंगा, थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लो, तुम समझ लो इसको कैसे करना। इसकी जो एक्सेल फाइल है उसकी कॉपीज मैंने तुम्हें दे दी है। बेटा देखो, मैंने ये कहा टीडीएस रैशनलाइजेशन, ये वाला एक ये हो गया। ये वाली फाइल तुम लोगों के पास आई होगी, राइट? इसको डाउनलोड कर लो इसका। रोहित रोहित वो बेटा समझो इसको, देव ज्योति ये है ना, और दूसरी बेटा तुम्हें मिली होगी ये तुम दोनों ने दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लिया कि नहीं कर लिया? ठीक है। अच्छा रोहित, ये रितेश, तुम्हारा इन्फोसिस में मैंने नाम दिया तो ये एकदम टॉप पे रेफरेंस गया है, ठीक है ना? ही इज द हेड ऑफ द रिटेल। तो बात कर रहे हैं अभी हम लोग, हम ट्राइंग टू वर्क इट आउट। रुको, ये टीडीएस का ये करो, और इसका जो है ओवरसीज अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर का करो। ये तुमने डाउनलोड कर लिया। अब इस फाइल को देखो, जब ये बेटा, ये तो मैंने सही बताया था, वाउचर नंबर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लेजर टाइप है, राइट? ये मैंने उससे कहा कि उसने शायद सही किया मैंने। अब तुम इस पे आ जाओ बेटा, ये वाला। हाँ बेटा, ये एक्सपेंसेस समरी जो है, ये वाली जो है ना, अब इसमें बेटा क्या है, अगर तुम इसको देखते हो बेटा, तो कस्टम ड्यूटी इज अ लेजर टाइप। तो लेजर कंटेन्स कस्टम ड्यूटी, रीइंबर्समेंट इज अ लेजर, ये टोटल पार्टी हो गई, इनकम इज अ लेजर। तो जहां पे भी लेजर के नाम में इनकम या कस्टम ड्यूटी या रीइंबर्समेंट है, वहां पे उठा लेना, जैसे तुमने किया वैसे ही चलेगा। इज इट क्लियर? बना दिया मैंने, ये बना दिया रिम्बर्समेंट बस का बना वो, दिया, कस्टम ड्यूटी बना नंबर, बेटा, इनकम अभी टैक्स। उसको रिलीज मत करना, तुम कर जाओगे इसको, क्योंकि मैं उससे पैसा मांगना होगा उससे, ठीक है ना? तो ये जो है या एक रिपोर्ट के लिए बना के मेरे को दे देना, फिर हम देख लेंगे वहां पे। रिसीविंग डेट फॉरेन, अब फॉरेन करेंसी वाला थोड़ा झोल वाला हिसाब है। फॉरेन करेंसी में क्या है रोहित? ये हुआ, ये नोटपैड का हुआ, ठीक है ना? अब इसमें बेटा नरेशन में तुम्हारी सारी चीजें आती हैं। तो जब मैं नरेशन करता हूं इसमें, फाइंड नरेशन, ये प्रीवियस नरेशन, कॉमन नरेशन, ये है, ठीक है ना? इस नरेशन में एक्सचेंज रेट आता है। तो अगर मैं एडिट करता हूं बेटा और फाइंड करता हूं यूएसडी, तो ये क्या है ये, तो अब वो ये कहता है कि मैं नरेशन में जो है, ये क्या है कि $29658 एट दिस एक्सचेंज रेट। अमाउंट जो है तुम्हारा जैसा आता है वैसा आएगा, पर यूएस डॉलर अमाउंट जो है वो यहां से निकलेगा। ये थोड़ा सा पेचीदा हो गया, ये कैसे करेंगे? तो अब समझ में आया बेटा? जो फॉरेन एक्सचेंज वाला डाल रहा है ना, वो इधर से डाल रहा है, यूएस और येन वगैरह से। ये नरेशन से कैसे पार्स करेंगे? या तो तुम ऐसा करो, नरेशन और प्रीवियस नरेशन हम लोग ले आते हैं और फिर वहां पे सफाई करेंगे, वो एक बार वहां पे जाके देखना पड़ेगा। तुम समझे बेटा कि नहीं समझे? सर नरेशन वाला पार्ट एक बार फिर से बताइए सर। यार उसने ना, ये जो एक्सचेंज रेट है ना, ये डायरेक्टली नहीं लगाना है, उसका कोई यूएस डॉलर उसने नहीं डाला है। उसने ये कहा बेटा कि जो ये वाला पोर्शन है ना
बेटा ये जो का है ना, ये क्या हो गई, करेंसी हो गई, तो ये नरेशन से आएगी, और ये जो वैल्यू है ये भी नरेशन से आएगी, ऐसा है इसका। तुम समझे बेटा? अब ये कैसे निकालेंगे मुझे भी पूरा क्लियर नहीं है, अब तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, बाकी तो सब हो ही जाएगा तुम लोगों का। कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे? यूएसडी जेपीवाई, सेकंड बेटा, एक सेकंड। ऐसे करेंगे क्या? वी विल लुक फॉर स्पेसिफिक दिस थिंग। तो अगर नरेशन में यूएसडी है तो यूएसडी आ जाएगा, अगर नरेशन में जेपीवाई है तो जेपीवाई करेंसी आ जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? ये सुनो, अब सारा एक्सचेंज रेट कैसे निकालेंगे? बताओ। ये थोड़ा सा पेचीदा है। सो एट के बाद जो नंबर्स हैं वो तुम्हारा एक्सचेंज रेट हो जाएगा ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। देखो यूएसडी तो हम निकाल ही लेंगे, अगर नरेशन में यूएसडी है तो यूएसडी, वो तो स्विच स्टेटमेंट हो गई। रोहित, रितेश, देवज्योति, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। यस सर। थोड़ा अब क्वेश्चन ये आएगा कि जेपीवाई के बाद और यूएसडी के बाद जो ये नंबर आ रहा है ये कैसे निकालेंगे? ये थोड़ा समझना पड़ेगा। सर ये तो प्रोवाइड किया हुआ है 73.12। कैसे होगा? एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? एक मिनट, मैं अभी एक सेकंड में आया। समझे बेटा? और पॉइंट के बाद नेक्स्ट टू स्ट्रिंग, और दोनों को कॉन्कैटिनेट करके नंबर पे डालना पड़ेगा, वो टोटल वैल्यू होगी। तो ऐसे कर सकते हैं ना, यूएसडी के बाद स्पेस और एट द रेट के पहले स्पेस के पहले टोटल लेके आ सकते हाँ ये भी कर सकते हो, यूएसडी या जेपीवाई के बाद। पर अब ये देखना है कि जेपीवाई का कैसे चला है इसमें, एट द रेट आप कैसे चला रहे हो, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। जितना है मेरा मेरा दिल, इसमें तो 8 है नहीं। सर वो लोग तो फॉर्मूला देता है सर, जो कैसे निकालना है। नहीं नहीं, तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, नरेशन से ही निकलेगा ये। हैं। तो जेपीवाई या करेंसी? हाँ बेटा, जेपीवाई भी करेंसी है?
जापानियों की करेंसी, हाँ, जापान का येन है, जापान का येन होता है। जापानीज येन। ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, तो ये होगा। बाकी सब लेजर नेम से आ रहे हैं अधिकतर। जितनी क्योंकि हम क्या करेंगे, ये रेट तो निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो हम कंसोलिडेट करके निकालेंगे, ये नंबर निकालना है ना। तो ये एक स्ट्रिंग हो सकता है या दो स्ट्रिंग भी हो सकता है, एक दो। जो नहीं, तुम ऐसे करना, एक दूसरा, तो ये दो भी हो सकते हैं। अब कैसे करेंगे दोस्त, दोस्त कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे ना, वो तो एक स्पेस के बाद जो भी स्ट्रिंग है वो ले लेंगे, बेशक उसमें स्पेस हो या कुछ और हाँ ठीक है, कैरेक्टर और हो। कहाँ तक चलेगी वो? पॉइंट तक, एट द रेट के पॉइंट, पॉइंट तक पॉइंट तक चलेगी ना। तो ओके यूएसडी पॉइंट तक। का जो भी लोकेशन है, उसके एक से स्टार्ट करके पॉइंट तक पहली स्ट्रिंग ले लो। यस सर। फिर पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट टू स्ट्रिंग है वो ले लो, और दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, यही कर दो। तो ये तुम्हारा नरेशन से निकल आएगा और लेजर नेम से सारा आ जाएगा। तुम कर जाओगे आप इसके बाद। तुम्हें यह निकालना पड़ेगा कि यूएसडी या जापान की कौन सी, जेपीवाई या जापान का कौन सी वो है, एंडिंग पोजीशन है। उसके एक स्ट्रिंग आगे से लेकर के पॉइंट तक ले जाओ, और फिर पॉइंट के बाद जो है नेक्स्ट वाला मिलेगा। ये थोड़ा सा ठीक है। तो मैं तुम्हें ये डे बुक भी दे रहा हूं, ठीक है बेटा? इज इट क्लियर यस सर। रोहित? बाकी तो रोहित सिंपल है, मतलब तुम्हें कस्टम मेजर्स ही बनाने हैं लेजर सम पे। अब बेटा तुम्हारा वाला देख लें जरा, तो तुमने बनाया है। जिंदगी का सफर।
फिर तुम लोग फिर रोहित वाले पे काम करना जो रोहित ने बनाया है। अब ये रोहित बेटा तुमने क्या बनाया है, ई कोलन प्रेम पे किया भाई, प्रेम पे। यही सेल्स ऑर्डर ऊपर। ये वाला है, हाँ 11:30 पे तो नहीं निकाला मैंने। ये है ना रोहित का। चलो या क्या बनाया रोहित, कहीं ऐसा तो नहीं है जेसन वाला जैसे तुमने बनाया था बाद में उसके चिथड़े निकले, वो तो नहीं है ना? ठीक है, ठीक जाएगा, अब हो जाएगा तुम्हारा। तो अब फटाफट तुम मेजर्स बना ही सकते हो ना रोहित, तुम्हें जिससे भी मेजर बनाना है तुम इसका बना दोगे, राइट? हाँ सर। इससे हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट हम रोल एम्प्लॉय, एक्सेलेंट। ये सब तुम लोग इसी पे ही काम करो। हाँ ओपनिंग बैलेंस देखो, मैं एकदम मतलब ओपनिंग बैलेंस में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उसका वो मेजर देखो, मैंने ऐसे बनाया क्योंकि इससे भी वैसा ही आ रहा है जो रो लेवल फिल्टर लेवल से आ रहा है। तुमने फिल्टर लेवल कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं किया? तो वही तो है सर, सेम ही है, उससे मैंने देखा चेक किया, सेम ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, कर लो। ठीक है बेटा। तुमने लुकअप वैल्यू क्यों किया? लुकअप नहीं है, कैलकुलेट ही है। कैलकुलेट किया तुमने। ठीक है रोहित, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है ये होगा। शाबाश पुत्र, शाबाश, वेरी गुड बेटा। ठीक है। So guys, I have to now go and get you more spreadsheets and orders. So anything else you need from me? सर जो अभी बाकी था उसमें करेंसी वगैरह, उसकी टीसीपी है क्या अभी?